नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे आपकी नींद के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को बढ़िया नींद आती है, कुछ को नींद के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है और कुछ लोग ऐसे हैं जो दवाइयां भी खाते हैं फिर भी उन्हें नींद नहीं आती है। तो नींद के पीछे ज्योतिष के कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और नींद लाने के अच्छे उपाय क्या हैं, इस विषय पे चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 1:24 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 4:24 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं नींद के बारे में, यानी निद्रा के बारे में। निद्रा हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको नींद आएगी या नहीं आएगी, इसमें भी ग्रहों की बड़ी भूमिका है। क्या भूमिका है? नींद व्यक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जीव के 4 लक्षण हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो आहार के बाद सबसे महत्वपूर्ण है निद्रा यानी नींद। बिना नींद के या कम नींद के हम कई बीमारियों और समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। ज्योतिष में लग्न, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव से नींद और शैया सुख देखा जाता है। मुख्यतः द्वादश भाव से बेड कंफर्ट देखते हैं। शनि नींद का सबसे प्रमुख ग्रह है। आपके दिमाग में जो नींद के एंजाइम्स होते हैं, हिप्नोटिक एंजाइम हैं, वो शनि पैदा करते हैं। इसके अलावा चंद्रमा, शुक्र और बुध भी नींद से संबंध रखते हैं। जो जल की राशियां हैं,
कर्क, वृश्चिक और मीन, और जो वायु की राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ, ये नींद की राशियां हैं। इसीलिए जो जल की राशियों के लोग हैं या जो वायु की राशियों के लोग हैं, उनको नींद सामान्य से ज्यादा आती है। नींद पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, काम में समस्या हो सकती है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। अचानक धन का लाभ होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा। करियर में लाभ यानी फायदा होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, प्रियजन से मुलाकात होगी। मान सम्मान मिलेगा। काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बड़ी अच्छी और गहरी नींद आती है। तो नींद कब किसको अच्छी आती है? अगर कुंडली शनि प्रधान है, शनि की सिचुएशन कुंडली में ठीक है, तो व्यक्ति को अच्छी नींद आती है। चंद्रमा, शुक्र या बुध में से एक भी अगर कुंडली के अच्छे स्थान पर बैठा है तो नींद अच्छी आएगी। केंद्र में या अष्टम भाव में केवल शुभ ग्रह अगर हों तो भी जीवन में अच्छी नींद आती है। अगर कुंडली में जल तत्व के ग्रह मजबूत हों, जल की राशियां मजबूत हों, तो आपको जीवन में आराम मिलेगा, नींद अच्छी आएगी। कर्क, वृश्चिक, मीन यानी जल की राशियां, मिथुन, तुला और कुंभ यानी वायु की राशियां, इन राशि के लोगों को सामान्यतः अच्छी नींद आती है। जिनके घर के पास जल का स्रोत होता है, पानी होता है, या जिनके घरों के पास जंगल या पहाड़ होते हैं, ऐसे लोगों को भी सामान्यतः अच्छी नींद आ जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नींद के लिए दवाइयां खानी पड़ती हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दवाइयां तो खाते हैं लेकिन दवाई खाने के बावजूद भी नींद नहीं आती। तो नींद आने में कब समस्या होती है? अगर शनि दूषित होगा तो आप हर समय आलस्य में डूबे रहेंगे,
लेकिन आपको गहरी नींद नहीं आएगी। चंद्रमा या शुक्र अगर पीड़ित होंगे तो अकारण बिना वजह के आप करवट बदलते रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। अगर बुध पीड़ित हो गया, चंद्र भी गड़बड़ है, बुध भी पीड़ित हो गया, तो तनाव की वजह से, चिंता की वजह से आपको नींद नहीं आएगी। अगर कुंडली अग्नि तत्व प्रधान हो, कुंडली में फायर की मात्रा ज्यादा हो, या पृथ्वी तत्व प्रधान कुंडली हो, तो भी नींद आने में मुश्किल होती है। मंगल की प्रचंडता जब कुंडली में होती है तो शरीर में दर्द है, घाव है, कष्ट है, तकलीफ है। शारीरिक तकलीफ की वजह से नींद नहीं आती, रात भर पैरों में, शरीर में दर्द होता रहता है, आदमी दर्द और कष्ट की वजह से सो नहीं पाता है। नींद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, करियर में लापरवाही ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में आपके लाभ होगा, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी और गहरी नींद आए तो अच्छी नींद के उपाय क्या हैं? जो आपके बेडरूम का रंग है, सोने के कमरे का रंग क्रीम, हल्का हरा या गुलाबी या सफेद रखिएगा। अपने बेडरूम में जिस पलंग पर आप सोते हैं उसका भी बहुत ध्यान रखिए। इसके अलावा कमरे में हल्की सुगंध हो तो अच्छा है। पलंग के नीचे कोई भी सामान मत रखिए, खास तौर से लोहे की वस्तु अपनी पलंग के नीचे ना रखें। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में गंदे कपड़े भी मत रखिएगा। और अगर आपको नींद आने में दिक्कत होती है तो गले में चांदी जरूर पहनिए। लाल तिलक का प्रयोग मत करिएगा। लाल रंग का तिलक लगाने से एनर्जी लेवल ताकतवर होता है,
जिनको नींद में दिक्कत है उनकी दिक्कत बढ़ेगी। रात को सोते समय अपने पलंग के पाए के पास अपने सर के नीचे की तरफ जमीन पर लोटे में जल भर करके रखिए खुला, और सुबह उठकर उस जल को पौधे में डाल दीजिए। जिस कमरे में थोड़ी बहुत सूर्य और चंद्रमा की किरणें आती हों, उसी कमरे को सोने के लिए प्रयोग करिएगा। सलाह लेकर एक मोती या एक ओपल अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। नींद लाने में, मन को रिलैक्स करने में, गहरी नींद आने में ओपल के फायदे बहुत हैं। अगर आप ओपल उंगली में या गले में लॉकेट में पहनते हैं, लगभग हफ्ते 10 दिन में आपकी नींद की साइकिल रेगुलेट होने लगेगी। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको दवाई दी है तो डॉक्टर की सलाह से ही बंद करिएगा, खुद प्रैक्टिकल मत करिएगा। और जब आप सोने जाते हैं पलंग पर लेटने के बाद भगवान के किसी भी नाम का लगातार जप करते जाइए, आंखें बंद करके गहरी सांस के साथ। अगर आप ऐसा करें तो ऐसा करने से भी नींद का आना आसान होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। तो आज हमने बात की नींद के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है आज का लकी टिप। रसोई घर में चूल्हा पानी के निकट, सिंक के निकट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी रसोई घर में पानी और चूल्हा आसपास होंगे तो आपके घर में सेवक और सहायक नहीं टिकेंगे। मेड और सर्वेंट की समस्या आपको हमेशा परेशान करेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 7 जुलाई 2026
दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है? प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा और घर से निकलते समय उस लाल फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।